अब पटियाला लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की अमीरी का परीक्षण करेगा। लोकसभा चुनाव में कुल 8,308 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? 51,904 करोड़ रुपए। लेकिन ये सब अमीर नहीं है। यहां भी अमीरी और गरीबी के बीच में एक गहरी खाई है। 8,308 कैंडिडेट में से 68 अरबपति हैं। इन 68 के पास इतना पैसा है जो बाकी के बचे हुए 8,240 कैंडिडेट्स की कुल संपत्ति से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ 1% से भी कम उम्मीदवारों के पास 27,652 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि टोटल प्रत्याशियों की कुल संपत्ति का 53% है। बाकी बचे 8,240 कैंडिडेट के पास 24,252 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कुल उम्मीदवारों की संपत्ति का 47% है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं ना? पटियाल को याद पड़ता है कि इसी साल मार्च में भारत की अमीरी के आंकड़े भी आए थे। तब आय के असंतुलन पर बहुत विवाद हुआ था। अब पटियाल आपको एक तुलना दिखाएगा जिसमें देश की अमीरी और चुनावी प्रत्याशियों की संपत्ति के बीच में मुकाबला होगा। देश में टॉप 1% अमीरों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि लोकसभा उम्मीदवारों में 1% के कम प्रत्याशियों के पास कुल प्रत्याशियों की संपत्ति का 53% हिस्सा है। मतलब 8,308 प्रत्याशियों के बीच संपत्ति के वितरण में बहुत फर्क है। अब पटियाल आपको पार्टी वाइज अरबपतियों की लिस्ट बताएगा। बीजेपी में 25 अरबपति उम्मीदवार हैं। उनकी कुल संपत्ति है 11,924 करोड़ रुपए। टीडीपी में 3 अरबपति कैंडिडेट हैं और उनकी कुल संपत्ति है 6,721 करोड़ रुपए। कांग्रेस के 14 प्रत्याशी अरबपति हैं और उनकी टोटल संपत्ति है 4,149 करोड़ रुपए। एआईएडीएमके के अरबपति उम्मीदवारों की संख्या 2 है, जिनकी कुल संपत्ति 798 करोड़ रुपए है। अब एक और रोचक आंकड़ा आपको देखना है। बीजेपी के 25 अरबपति कैंडिडेट्स के पास कांग्रेस के 14 अरबपति कैंडिडेट्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संपत्ति है। अब पटियाला आपको प्रत्याशियों की अमीरी का ब्रेकअप बताएगा। 8,308 उम्मीदवारों में से अरबपति उम्मीदवारों की संख्या 68, करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 2,491, मिलियनियर 3,118, लखपति 1,834, हजारपति 748, सौपति 13 और शून्यपति 46 है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।